10 मिनट 50 खबरें। ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने के बाद मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 1:30 बजे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित समारोह में लेंगे हिस्सा। भारत के 2 पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर और कपिल देव भी प्रधानमंत्री के साथ समारोह में रहेंगे मौजूद। कई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटरों को भी न्योता। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने आज तक से कहा, एमसीजी में पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए गर्व की बात। जब आप प्राइम मिनिस्टर के साथ आते हैं तो ये होता है कि हम प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर के, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो। अगर आप उनका साथ देते हो, स्ट्रांग बनाते हो, तो आप फील करते हो कि आप में वो देश की भावना है। ऑस्ट्रेलियाई संसद में भी छाए प्रधानमंत्री मोदी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से लेकर नेता विपक्ष तक ने की मोदी की तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा, आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती। 3 दशकों में आतंक का दंश झेला। दोनों देश को मिलकर करना होगा आतंकवाद का अंत। मोदी ने सचिन का किया जिक्र, कहा आज उनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया हमारा कायल। टोनी एबर्ट को दिया भारत आने का न्योता। बोले हमारे पहले राजकीय अतिथि होंगे एबर्ट। मोदी की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया ने माना हिंदुस्तान का लोहा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबर्ट बोले, एशिया का उभरता सुपर पावर है भारत। सामाजिक सुरक्षा से लेकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 अहम समझौते। कई मुद्दों पर मिलकर काम करने की बात। भारत को यूरेनियम देने पर ऑस्ट्रेलिया तैयार। एनर्जी सिक्योरिटी पर भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सहयोग देने का किया वादा। एनसीपी के मुखिया शरद पवार का बयान, हमने महाराष्ट्र में स्थिर सरकार होने की नहीं ली है जिम्मेदारी। शरद पवार का बयान, सरकार को बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं। अगर 6 महीने में सरकार स्थिर नहीं हुई तो फिर से हो सकते हैं चुनाव। शिवसेना नेता संजय राउत का पवार को जवाब, सरकार रहेगी या नहीं यह शिवसेना पर निर्भर। 6 महीने बाद नहीं होंगे चुनाव। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर उद्धव राज की मुलाकात की जमकर तारीफ। सामना में छपा, उद्धव राज साथ आए, अब आएंगे अच्छे दिन। सामना में लिखा गया, एक मंच पर दोनों के साथ होने से लोगों तक पहुंचा सकारात्मक संदेश। दोनों की मुलाकात से शिवसैनिक भी गदगद। सरकार ने फिर से लॉन्च किया किसान विकास पत्र। 100 महीने में पैसा होगा दोगुना। निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं। जो पैसे लोगों के पास बैंक में हैं या कैश में बैंक के बाहर घरों पे भी हैं, बैंक एंड अनबैंक सेविंग्स, इन दोनों को एक दिशा देने के लिए किसान विकास पत्र शीघ्र ही हम लोग आरंभ करेंगे। यूपी में अखिलेश के लैपटॉप बांटने से पिता मुलायम सिंह यादव नाराज। कहा, लैपटॉप में मोदी की तस्वीर और भाषण देखकर लोगों ने हमें नहीं दिया वोट। मैंने लैपटॉप बांटने से मना किया था। मैंने कहा कि लैपटॉप क्यों बांटते हो, लैपटॉप मत बांटिए। सही फिर क्या वो लैपटॉप में मोदी ने फिर चढ़ा की लैपटॉप सब में उसकी तस्वीर बताओ, नहीं कर सकते। झारखंड के नगर उनतारी में अमित शाह ने किया दावा, अगर बनी बीजेपी की सरकार तो झारखंड में 25 घंटे देंगे बिजली। नरेंद्र मोदी की वतन वापसी पर तय होंगे बीजेपी के नए महासचिवों के नाम। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद खाली हो गए हैं 5 महासचिव और 3 उपाध्यक्षों के पद। बिहार से नंदकिशोर यादव, महेंद्र पांडे, अनिल जैन है महासचिव के लिए संभावित नाम। 54 करोड़ के चूना पत्थर चोरी केस में गुजरात के कृषि मंत्री बाबू
बुखीरिया बरी, 3 और सहयोगियों को भी पोरबंदर कोर्ट ने बरी किया। कोर्ट ने सीजेएम की सजा को रद्द किया। सीजेएम कोर्ट ने चारों को सुनाई थी 3-3 साल की सजा। पश्चिम बंगाल के बर्धमान ब्लास्ट में बड़ी गिरफ्तारी। हैदराबाद से एक आतंकी गिरफ्तार। जांच एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी म्यांमार का नागरिक। एनआईए के मुताबिक 28 साल का खालिद मोहम्मद बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर चलाता है टेरर कैंप। तहरीक तालिबान से ट्रेनिंग लेने की बात कबूली। गिरफ्तार आतंकी खालिद मोहम्मद को आईडी और विस्फोटक बनाने में महारत हासिल। आतंकी के पास से विस्फोटक बनाने के सामान के साथ कई दस्तावेज बरामद। हिसार में संत रामपाल को गिरफ्तार करने में हरियाणा पुलिस अब तक नाकाम। समर्थकों ने आश्रम की कर रखी है घेराबंदी। पुलिस बलों की भारी तैनाती के बाद रामपाल के समर्थक एक एक कर आश्रम खाली कर रहे हैं। आश्रम के बाहर पुलिस ने डाल रखा है डेरा। अकाली दल ने पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सिगी नवजोत सिंह सिद्धू की शिकायत कार्रवाई करने को कहा। सिद्धू ने खोल रखा है बादल परिवार के खिलाफ मोर्चा। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। सुदीप्तो सेन, देवजानी मुखर्जी समेत कुल 7 लोग हैं आरोपी। बाबा रामदेव पर मेहरबान हुआ गृह मंत्रालय। Z श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई। बर्दमान धमाके में एनआईए ने बांग्लादेशी गृह सचिव से की बात। धमाकों की साजिश को सुलझाने में मांगी मदद। पुणे में भारत चीन सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास। 12 दिन तक चलेगा यह अभ्यास। अभ्यास से पहले पुणे के औंध कैंप में भव्य उद्घाटन समारोह। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में जमकर हुआ हंगामा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीओ से की झड़प। तहसील के उद्घाटन में पहुंचे थे रावत। बीजेपी और कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की होड़। जोधपुर में आसाराम के समर्थकों ने एसएचओ को व्हाट्सएप पर दी धमकी। लिखा, कहे मुताबिक काम नहीं करने पर बुरा होगा अंजाम। धमकी देने वाला 2 दिन पहले जेल में आसाराम से मिला था। मैसेज में किया जिक्र, गुरु ने दिया है संदेश, नहीं माने तो ठीक कर देंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच में रवि पुजारी गिरोह के 13 लोगों को किया गया गिरफ्तार। फिल्म निर्माता महेश भट्ट पर हमले की योजना को किया नाकाम। क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा, गिरफ्तार शूटरों ने ही की थी फिल्म निर्माता करीम मोरानी के घर के बाहर फायरिंग। इलाहाबाद में वकीलों और जनता के बीच झड़प। अदालत ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को आज किया तलब। समाजवादी पार्टी के एक नेता पर हाईकोर्ट के वकील से बदसलूकी का था आरोप। विरोध प्रदर्शन के दौरान वकीलों का जनता से हुआ टकराव। आज सलमान की बहन अर्पिता की आयुष शर्मा से शादी। हैदराबाद पहुंचा खान परिवार। हैदराबाद के रॉयल फलकनुमा पैलेस में अर्पिता की शादी। कटरीना, दीपिका, करीना समेत सितारों का लगेगा मेला। सलमान, अरबाज, सोहेल आज रात देंगे जबरदस्त परफॉर्मेंस। हफ्ते भर से चल रही हैं तैयारियां। सलमान ने प्रधानमंत्री मोदी को भी किया है आमंत्रित, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में होने की वजह से मोदी नहीं होंगे शामिल। अर्पिता की शादी में सलमान शाहरुख को मिलाया। सलमान की बहन के संगीत समारोह में पहुंचे शाहरुख। कोलकाता में अमिताभ ने याद किया बचपन। बोले, बचपन में पिता पूछते थे बड़े होकर क्या बनोगे। 73 साल बाद अब बचपन में लौटना चाहता हूं। लता मंगेशकर ने अमिताभ की तारीफ की। कहा, केबीसी का अंतिम शो देखकर भावुक हो गई। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने किताब के लेखक को भेजा 1 अरब रुपए का नोटिस। जरदारी को बताया भ्रष्टाचारी। थाईलैंड सेना का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 9 की मौत।